लेकिन ओवर कमिट कर गई है होंडा यहाँ। बोली जा रहा हूँ क्योंकि मैं फ़्रेश हूँ, मौसम हसीन है, आप मेरे साथ हैं, तो फिर हमें क्या चीज़ रोकती है बोलने से। एनीवेज़ हम लोग, मैं कह रहा था कि 10,000 किलोमीटर पे भी इंशाल्लाह इस तरह का रिव्यू बनाएंगे। अभी बात तो होती है इसकी कि ये फ्यूल ज़्यादा खाता है। सर अगर आपने 1000 किलोमीटर 1200 पे नहीं चेंज करा रहे, फिर तो आप बाइक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। तो आप यू कीप टेक केयर ऑफ मशीन एंड मशीन विल टेक केयर ऑफ़ यू। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। इसके अलावा ये है कि कुछ शॉर्ट टॉपिक्स पे भी हम इसके रिव्यूज़ रील्स वगैरह बनाते रहेंगे, जो हमारे चैम्पियंस हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। आई विल सी यू सम अदर डे। जज़ाकल्लाह। भूख लग गई, नाश्ता भी करना है यार। जी चैम्पियंस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। रिपोर्टिंग फ्रॉम नथिया गली, मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मौसम है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त नाइट रही, अच्छा होटल था। डिटेल्स वगैरह आपको इसके अंदर शेयर भी कर देता हूँ मैं। फर्दर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वी आर रेडी फॉर द राइड अल्हम्दुलिल्लाह, गोइंग बैक टू लाहौर इन वन स्ट्रेच। हम लोगों ने आज एक चीज़ डिस्कस करनी है कि 5000 किलोमीटर होंडा CB 150F के कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा फीडबैक क्या है सो फार, इसकी मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी। और अगर इसका ये बेसिकली पार्ट 2 है वीडियो का। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने आपको डिसीजन की रीजंस बताई थी, CG 150F खड़ा। और सर दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, दैट वॉज अ फाइनल डिसीजन स्टेज। मैं वहाँ होंडा के शोरूम में दाखिल होता हूँ, मेरे सामने CG 150F खड़ा है ग्रीन कलर, जिस पे दिल आया। और उसके पीछे मेरी नज़र पड़ी ऑरेंज कलर का जो हमको पसंद था, CB 150F खड़ा होता। मैंने कहा यार ख़त्म बात, मेरे सामने कंपैरिजन आ गया चीज़ का। Main the Honda CB 150F लेसा कि why I opted for CB 150F instead of Honda CG 150। तो मेरा ख्याल है जो बेस्ट वे है ना इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, दैट इज़ टू गेट ऑन द जैम, राइड करते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। सी यू देयर। जी चैम्पियंस, वेलकम बैक ऑन रोड। मैंने कहा इससे बेहतरीन टाइम, जगह और वक्त नहीं हो सकता। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने जब ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, सो वी लेफ्ट आवर होटल इन नथिया गली अराउंड 6:15। तो 1 घंटे की राइड करके अभी हमने अटक से फ्यूल डलवाया। इस्लामाबाद हम रवात आराम से पहुंच जाएंगे। सो कमिंग टू द पॉइंट, अगेन 2 चीज़ें मेंशन कर दूं अपनी रिव्यू स्टार्ट करने से पहले। नंबर 1 कि अगर आपने अभी तक हज का सीज़न आ गया, अब अगर आपने मेरी हज वाली वीडियो नहीं देखी, वो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं माशाल्लाह उस पर। तो आप अपना जो बंदा हज कर चुका है उसके लिए वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं यादें, वो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ इस वीडियो के अंदर। और जो लोग हज पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए एक्साइटमेंट है, हज की फ़्लाइट्स कुछ आज की जानी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान से। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है कि वाई आई प्रेफर टू बाय CB 150F ऑन CG 150F या GS सुजुकी का जो है 150, उसकी बजाय मैंने टूरिंग पर्पस, प्योरली टूरिंग पर्पस, आप देख रहे हैं सर, यकीन करें मेरी बात का कि मैंने टूरिंग के लिए ही बाइक लेनी थी। ये आपके सामने है सर। आइडिया ये था इनिशियली 2 लोग विद फुल हैवी सामान, आपने वीडियो में कई दफ़ा देखा भी है, फुली लोडेड हम लोग जाते हैं ट्रिप्स पे। साउथ में हमने ट्रिप किया है, ये पहला हमारा मेन मरी का इस 150 पे, इसका नाम बाय द वे चैम्प है, वो हमने रखा हुआ है। अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूल एवरेज पे मैंने ज़्यादा इस वजह से ध्यान नहीं दिया, ये वैसे 40-45 तक तो टच कर देती है हाईवे पे, लेकिन अब ये जिस तरह देख रहे हैं कभी छोटे गियर चल रहे हैं, बड़े गियर चल रहे हैं और चढ़ाइयाँ आ रही हैं, उससे तो फ्यूल एवरेज उतने थल्ले हो जाती है। ठीक कह रहे हो चाचा जी। बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं चीज़। 150cc कैटेगरी में ये बाइक फॉल करता है। तके जोरी होंडा ने भी और बाकी सब ने इनको 150 कैटेगरी को घुसेड़ा है टूरिंग बाइक्स के तौर पे। हालांकि टूरिंग बाइक्स जो होती हैं 300-350 से स्टार्ट होती हैं। ये आप कह लें कि सेमी हाइब्रिड सी चीज़ है जिसके अंदर आप शहर में भी भेज सकते हैं और आप बेसिक लेवल की टूरिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं कर सकते। तो 150 कैटेगरी की है। मैंने पहले सारी उम्र रखी है CD 70, तो उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ राइड लगती है इसकी। मैं हर दफ़ा अपने रिव्यू में या जब भी कंपैरिजन करता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि यार मैं कंपैरिजन करने से रुक नहीं सकता CD 70 से। इसके शॉक्स, इसका सेल्फ स्टार्ट,
सस्पेंशन के अलावा जो सेल्फ स्टार्ट है वो अमेजिंग है। और उसके जो मेन चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है ना इस बाइक की, वो ये है कि बाइक्स की तरह एक्सक्लूडिंग GS 150 इसके अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट है। आपने पैर रखा हो, हमने इसको लिटरली 2-2 घंटे नॉन स्टॉप भी राइड किया है। अमेजिंग, कोई वाइब्रेशन नहीं, ना हाथों में ना पैरों में, जिसकी वजह से आपकी थकान बहुत ही कम होने के बराबर होती है। जो हमने अभी भी कितना कर लिया, जैसे 600 किलोमीटर तो हम कर चुके हैं 2 दिन में, लेकिन हमने एक दिन में भी 400 किलोमीटर 450 को भी टच कर जाते हैं इस बाइक के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, डिपेंड करता है ना कि आपकी टेरेन कौन सी है। अगर तो साउथ में आप जा रहे हैं, सीधी सीधी सड़कें, खूबसूरत मनाजिर, इधर का ज़रा थोड़ा सा थकावट और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने गियर्स पे भी बार बार ध्यान दे रहा हूँ, मैं आगे भी ध्यान दे रहा हूँ, खड्डा ना है, ये सारी चीज़ें। सस्पेंशन और वो सारी चीज़ों के लिहाज से एक वन ऑफ द बेस्ट बजट फ्रेंडली बाइक। बजट फ्रेंडली आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 5 लाख भी एक छोटी अमाउंट थोड़ी होती है, लेकिन इस वक्त 2026 के अंदर भी ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है। मुझे एक साहब मिले थे, लोग मिलते रहते हैं बाइक को देख के, बाइक की डिस्कशन करते हैं। ही वाज सेइंग मी कि जी अच्छा 150 होंडा की है ये देखने में तो बड़ा प्यारा बाइक है, लेकिन मैंने ना वैसे ज़्यादा देखा सुजुकी पे ही लोग इस पे ट्रैवल करते हैं, टूरिंग करते हैं। आप कहाँ टूरिंग कर रहे हैं? मैंने कहा सर 5000 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, हम तो बस इस पे उड़ते फिर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे लिए तो ये ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद आप कैटेगरी में 150 कैटेगरी में GR एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, सुजुकी का है वो। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स में लेना चाह रहे हैं, बाय द वे ये नज़ारे देखें कितने खूबसूरत हैं, तो वो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। लेकिन उसमें ये है कि वो 5,50,000 या 60,000 रुपये का आता है। इसका रिव्यू 5000 किलोमीटर चलने के बाद ये है कि 1000 रुपये आपने फॉर श्योर इसका ऑयल चेंज करना है, इसकी ग्रीस वगैरह करते रहें, कहीं कोई मसला नहीं आता बाइक को, अल्लाह का शुक्र है। ब्रांड न्यू चीज़ की तो बात ही और होती है ना। इसी तरह जैसे हम आज यहाँ 5000 का रिव्यू बना रहे हैं, हम एक दिन इंशाल्लाह 10,000 का भी बना रहे होंगे। यार ये बड़ा शार्प टर्न है, मुड़ के फिर आपसे बात करता हूँ। ये इस वजह से ना गूगल मैप का फ़ायदा हो जाता है कि एडवांस में मुझे पता था कि ये वाला बिल्कुल शार्प टर्न पे आना है। एनीवेज हम लोग, मैं कह रहा था कि 10,000 किलोमीटर पे भी इंशाल्लाह इस तरह का रिव्यू बनाएंगे। अभी बात तो होती है इसकी कि ये फ्यूल ज़्यादा खाता है। सर अगर आपने 1000 किलोमीटर 1000-1200 पे नहीं चेंज करा रहे तो फिर तो आप बाइक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ना। तो आप यू कीप टेक केयर ऑफ मशीन एंड मशीन विल टेक केयर ऑफ यू। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत मनाज़िर है माशाल्लाह। सो ये मेरा एक इनिशियल रिव्यू है, इनिशियल तो नहीं, दैट इज़ 5000 किलोमीटर्स रिव्यू, दैट इज़ अ ग्रेट रिव्यू। बल्कि मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो का थंबनेल भी हम कहीं ऐसे अच्छी रोशनी के अंदर ना वैसे टका के इस वीडियो को मैं नज़र डालता हूँ, ताकि आप लोगों को एक एरिया की भी वाइब आए। वो मैं भूल ही गया इसकी पिक्चर खींचना इसके साथ खड़े होके, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट। तो अच्छा है, सस्पेंशन भी बेहतरीन है। अब मैं रेपिटेशन में जा रहा हूँ, एक ही बात बार बार डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। और लॉन्ग राइड पे ही आपको पता चलता है। सीट पोस्चर की बात की जाए, सीट पोस्चर जो है ना इसका बहुत इस वक्त ये कंफर्टेबल है, ऐसे आप सीधे होके बैठे हैं। लेकिन लॉन्ग रूट पे अभी जैसे मैं पहाड़ी इलाके से नीचे उतरूँगा ना, सबसे पहले जो चीज़ मैं करूँगा ना वो मैं ट्यूब रखूँगा इसके ऊपर। ट्यूब क्योंकि एक तो सस्पेंशन इसकी अपनी है, दूसरा शॉक अब्जॉर्बिंग सस्पेंशन होती है ट्यूब की इटसेल्फ, वो भी लाजमी रखें। हम लोगों ने जिस चीज़ के ऊपर मेन खर्चा किया वो चंद एक चीज़ें हैं जिसमें आप की सेफ्टी गियर्स हैं, हेलमेट हमने लिए हैं, मतलब अच्छे। आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़ रहा था, जब मैं बाइक के पैसे जोड़ रहा था ना तो साथ साथ मैंने इन्हीं चीज़ के इनिशियल लेवल पे पैसे जोड़े थे। फिर ये नीज़ के सेफ्टी गियर सारा कुछ है। और उसके बाद फिर जैसे ही 5 महीने गुजरे बाइक को, बाय द वे 5 महीने के अंदर हम कर पाए हैं, क्योंकि अब जाना है इसने खड़े हो जाना लाहौर में ना 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जब तक हम दूसरा टूर नहीं करते। उसमें जब तक इसके 5 महीने इलेक्ट्रिक की वारंटी थी 6 महीने की, तो मैंने 5 महीने के बाद इस टूर से पहले ये 2 लाइट्स लगवाई। और ये एक चार्जर है जिसके अंदर आपको टेम्परेचर भी पता चलता है और आपको पता चलता है कि कितनी पावर इस वक्त बैटरी जनरेट कर रही है आपकी।
ये हमने लगवाई है। बाकी इसके अंदर शशि के शुश के ऐसा कुछ भी नहीं है। JDR बॉक्स लगा हुआ पीछे, वो तो आपने कई दफ़ा वीडियोस के अंदर देख भी रखा होगा। और उसके अलावा हम 2 लोग हैं तो हमने ये इंटरकॉम रखा हुआ है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। लॉन्ग रूट्स के ऊपर आप बोर नहीं होते, नींद नहीं आती, गपशप करते हुए। 2 राइडर्स हैं तो बस ठीक है, ऑल गुड, ऑल अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो चैम्प्स, मैंने आपको यही कहा था कि मैं इसको लॉक नहीं करने वाला कि जी एक दफ़ा ही रिव्यू बना लिया। आगे क्वेश्चंस भी आते रहे हैं, आप अपने कमेंट्स पे करते रहें। जो लोग राइडिंग करना चाह रहे हैं उनको मैं अपना एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर करता रहूँगा। और उसमें मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे कि जी इसको एक ही रिव्यू पे लॉक करें। हम मल्टीपल रिव्यूज़ बनाते रहेंगे ऑन एंड ऑफ किसी एक चीज़ पे। ये तो लंबा मैंने रिव्यू बनाया है ना, राइड भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि कुछ शॉर्ट टॉपिक्स पे भी हम इसके रिव्यूज़, रील्स वगैरह बनाते रहेंगे, जिसमें राइडर फेलोज़ जो हैं जो हमारे चैम्पियंस हैं, उनको और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। गुड बाय किलियात। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ एपिसोड। अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, हमारा इंतज़ार करें। आई विल सी यू सम अदर डे। जज़ाकल्लाह। भूख लगी, नाश्ता भी करना है यार, स्कूल टाइम।